दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत का द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। पाठ का क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभवम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब क्या होता है। तो ये दो शब्द पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र और वैभवम से मिलकर बना है। पाटलिपुत्र और वैभवम। आपको पता है पाटलिपुत्र पटना का ही क्या है? प्राचीन नाम। पाटलिपुत्र क्या है? पटना का पुराना नाम। और वैभवम का मतलब क्या होता है? तो वैभवम का मतलब होता है सभ्यता। क्या होता है? सभ्यता। यानी हम आज पढ़ने वाले हैं पटना का सभ्यता, यानी कह सकते हैं पाटलिपुत्र का सभ्यता। इससे पहले हम समझे थे मंगलम अध्याय का सामान्य अर्थ, जिसमें 5 श्लोक का मैंने अर्थ समझाया था। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। ऐसे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम। तो चलिए हम इसके अर्थों को पहले समझेंगे। इसके अर्थ को समझेंगे तो संस्कृत काफी आसान हो जाएगी। ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि संस्कृत हार्ड है, यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो संस्कृत हार्ड है। यदि हम दिल से पढ़ लेते हैं तो संस्कृत क्या है? बिल्कुल ईजी है। इससे आसान भाषा कोई नहीं है। तो सबसे पहले यदि आप अच्छा से समझना चाहते हैं कि हम इसके अर्थों को अच्छे ढंग से समझें, तो आप अपने पास एक संस्कृत का पुस्तक रख लीजिए, जिसमें हम जो शब्द बोल रहे हैं, जिस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, उस शब्द को आप अपने बुक में ध्यान से देखिए, तभी आप इसका अच्छे से अर्थ समझ पाइएगा। और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले ऊपर में कुछ दिया गया प्रोपोटेशन कहता है, जिसमें बिहार राजस्य यानी चौथी विभक्ति इसमें लगाया गया अस्य, यानी बिहार राज्य का। राजधानी नगर पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु सभी कालों में महत्वधार्यत मतलब महत्व को धारण किए हुए है। यानी इसका अर्थ हो गया पहले वाक्य का कि बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र बहुत कालों से यानी सर्वेषु कालेषु यानी अत्यधिक दिनों से क्या है? महत्व को धारण किए हुए है। अस्य इतिहास, इसमें देखिए क्या होता है? अस्य इतिहास। यदि हम ठीक से देखकर पढ़ेंगे तो और आसानी हो जाएगी। अस्य इतिहास इसमें दो शब्द से मिलकर बना है। यह बना है अस्य जोड़ इतिहास। क्या बना है? अस्य जोड़ इतिहास। और आपको पता है इसी और ई मिलकर क्या हो जाता है? ए बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ए हो गया। तो अस्य मतलब इसका, इतिहास मतलब इतिहास, यानी इसका इतिहास सार्धस्य वर्ष परिमित यानी लगभग यानी 2000 साल पहले क्या है? वर्तते बताए गए हैं। यानी इसका इतिहास का वर्णन 2000 साल पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षण। अत्र मतलब यहाँ, राजनीतिक क्षेत्र, उसके बाद उद्योग मतलब धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, चो यानी और, यानी सीधा सीधी कह सकते हैं यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र क्या है? विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। उसके बाद वैदेशिका मतलब विदेशियों, ये जो विदेशी यात्री गण होते हैं इसीलिए कहते हैं वैदेशिका यात्री ना, यानी विदेशी यात्रियों। मेगास्थनीज फाहियान क्वेरसान सिंह प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी इसका मतलब हो गया विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाहियान क्वेरसान आदि सब क्या करते हैं? पाटलिपुत्रस्य यानी पाटलिपुत्र का वर्णन स्व का मतलब होता है अपने, स्व और स्व मतलब होता है अपने,
यानी हम कह सकते हैं अपने अपने स्मरण ग्रंथेषु, स्मरण ग्रंथों में चक्रु मतलब करते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या बताया गया है, पाठे अस्मिन, यानी पाठे अस्मिन, ये भी दो चीजों से मिलकर बना है, एक पाठे और एक क्या बना है, अस्मिन, एक पाठे और अस्मिन। तो देखिए संस्कृत में क्या होते हैं, आप इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर भी लिख देंगे फिर भी गलती नहीं होगी। आप किसी को पहले और किसी को बाद में लिख देंगे कोई भी गलती नहीं। इसलिए पाठे अस्मिन यहाँ लिखा है, आप इसको अस्मिन पाठे भी लिख सकते हैं, अस्मिन पाठे। और आपको पता है अस्मिन मतलब इस, पाठे मतलब पाठ, और ए मतलब षष्ठी विभक्ति जिसका चिन्ह क्या होता है में, यानी इस पाठ में, इसका अर्थ हो गया क्या, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के सभ्यता यानी पाटलिपुत्र का वैभव, सामान्य वैभव का सामान्य परिचयो वर्तते, सामान्य परिचय बताया गया है, सामान्य परिचय किया गया है। यानी इस पाठ में हम पाटलिपुत्र का क्या होंगे, समान परिचय को जानेंगे। चलिए हम अध्याय को शुरू करते हैं। प्राचीनेषु, ध्यान से देखिए, आप एक एक शब्द को देखिए और आसानी से समझ जाइएगा। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम नुगंगम द्विचित्रम महानगरम बभूव, यानी प्राचीन काल से भारतों में, भारत में, यानी प्राचीन काल से भारत में, यानी भारत के नगरों में, किसमें, नगरेषु अन्यतम, मतलब इसका अर्थ हो गया कि नगरों में अन्यतम, नगरों में एक या इसके जैसा कोई दूसरा नगर नहीं। यानी प्राचीन काल से भारत के नगरों में एक पाटलिपुत्र, क्या, पाटलिपुत्र मनुगंगम, यानी मनु मतलब पाटलिपुत्रम, अनु और गंगम, अनु मतलब होता है निकट और गंगा मतलब गंगा, यानी भारत में प्राचीन काल से नगरों में एक पाटलिपुत्र क्या है, गंगा के किनारे वस्तुचित्रम महानगरम बभूव, एक महानगर के रूप में बसा हुआ है। उसके बाद तद्विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिमित्ताख्य काव्य कथयति, इसका वर्णन दामोदर गुप्त नामक कवि अपने कूटनीम काव्य में क्या करते हैं, कथयति कहते हैं। तो पहला हम समझ गए कि भारत के नगरों में प्राचीन काल से, नगरों में एक प्राचीन काल से पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा एक महानगर है, जिसका वर्णन दामोदर गुप्त नामक कवि अपने यानी काव्य मीमांसा यानी कूटनीम नामक काव्य संग्रह में करते हैं। उसके बाद सुनिए आगे, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम, अस्ति मतलब है, महितल मतलब, मही मतलब होता है धरती, धरती जिसको कहते हैं, और तल मतलब इस तल धरती पर तिलक के रूप में सरस्वती मतलब आप जानते हैं सरस्वती देवी जी जो कहते हैं विद्या की देवी, और कुलगिरी हम सरस्वती का कुलगिरी महानगरा महानगर, यानी हम इसको सीधा सीधी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द प्रयोग करेंगे, जिसका समानार्थी हम विद्वान कर सकते हैं। और आपको पता है सरस्वती का शब्द का प्रयोग मतलब कहते हैं यानी विद्या की देवी है, यानी हम सीधा सीधी इसके बदले विद्वान कर सकते हैं। यानी इसका अर्थ हो गया धरती पर, धरती के तिलक के रूप में विद्वानों से सुशोभित कुलगिरिहम, यानी विद्वानों से सुशोभित, विद्वानों से सुशोभित यह क्या है, महानगर है। यानी धरती पर तिलकों के रूप में विद्वानों से सुशोभित यह नगर है कौन, पाटलिपुत्र। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, नाम जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र, परिभूत पुरंदर स्थानम, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र और स्थानम मतलब स्थान, यानी इंद्र का स्थान से भी प्रत्याभूत, यानी हम कह सकते हैं सीधा सीधे इंद्र का स्थान का मतलब क्या कहते हैं, स्वर्ग, स्वर्ग को हम क्या कहते हैं, इंद्र का स्थान, यानी हम इसको सीधा सीधी कह सकते हैं कि इंद्र के स्थान से भी सुंदर, इंद्र के स्थान से भी सुंदर यानी स्वर्ग से भी सुंदर धरती पर ही
तिलकों के रूप में विद्वानों के कुलगिरी से सुशोभित महानगर है। एक महानगर जिसका नाम क्या है? पाटली। कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं। उसके बाद इतिहासे शुरूयते, इतिहास जोड़ ए, और ए चिन्ह का आपको प्रयोग पता है कि इसका प्रयोग षष्ठी विभक्ति में होता है, जिसका अर्थ में या पर होता है, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा इतिहासे, मतलब इतिहास में, सूर्यते सुने जाते हैं, यत यहाँ, गंगा तीरे गंगा के नजदीक में, बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित, यानी इतिहास में सुने जाते हैं कि यह बुद्ध काल से ही, बुद्ध काले मतलब बुद्ध काल से, या बुद्ध काल में कह सकते, पाटली ग्रामा, यह पाटली ग्राम क्या है? गंगा के नजदीक स्थित है। कोई प्रॉब्लम? यानी हम समझ गए, इतिहास से ही हम सुनते आ रहे हैं कि बुद्ध काल से ही यह नगर पाटली ग्राम क्या है? गंगा के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद यत्र जो भगवान बुद्ध बहुकृतो समागता, यत्र मतलब यहाँ, जो मतलब और, भगवान बुद्ध मतलब भगवान बुद्ध, बहुकृत मतलब बहुतों बार, समागता मतलब आए हुए हैं, तो इसका अर्थ हो गया और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार क्या हुए हैं? आए हुए हैं। उसके बाद तेम कथिमासीत यद ग्राम्यम महानगरम भविष्यति किंतु कहलस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदाक्रांतम भविष्यति। तभी, जब यहाँ पर भगवान बुद्ध बार बार आए हुए हैं, तभी कथिमासीत यद, उन्होंने कहा कि यद ग्रामयम, यह ग्राम, यह नगर एक महानगर यानी भविष्य में एक महानगर के रूप में प्राप्त होगी, आएगा, किंतु यह नगर कहल, अग्नि और जल यानी बाढ़ से क्या होगा? घिरा हुआ रहेगा। यानी भगवान बुद्ध ने इस नगर के बारे में बताए हैं कि यह नगर प्राचीन काल में जाए, मतलब प्राचीन काल से लेकर भविष्य तक में इसका सफर इस प्रकार होगा कि यह जो पाटलिपुत्र नगर है एक महानगर के रूप में सामने आएगा, उभरकर सामने आएगा, किंतु कहलस्य, कहल, अग्निदाहस्य अग्नि, जल पुरस्य मतलब बाढ़ यानी जल, ये सारी चीजों से क्या होंगे? भरे हुए रहेंगे, मतलब ये सारी चीजों से क्या हुए? जूझते हुए रहेंगे। कलांतरेण पाटली ग्रामा एवं पाटलिपुत्र मिति कथितः, और कलांतर यानी समय, कुछ समय के बाद यह जो पाटलिपुत्र ग्राम है, यह जो पाटलिपुत्र ग्राम है, पाटलिपुत्र ग्राम एक अच्छे सुशोभित नगर के रूप में शोभा को बढ़ाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य काले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य अस्य मतलब चंद्रगुप्त का, काले काल में, अस्य इस नगरस्य नगर का, शोभा रक्षा व्यवस्था, शोभा रक्षा व्यवस्था, चो मतलब और, तो हम सीधा कर सकते हैं चंद्रगुप्त के शासन काल में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्ट यूनान राजदूत मेगा स्थानीज स्वस्मरणेषु निरूपयति, यानी कहते हैं यूनान के जो राजदूत हैं मेगास्थनीज अपने स्व मतलब अपने स्मरण पुस्तिका में कहते हैं, बताए हुए हैं कि इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अत्यंत ही क्या है? आनंददायक रहा है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रिया दर्शना, यानी इस नगर का, नगरस्य मतलब नगर का, वैभव मतलब सभ्यता, प्रिया दर्शना, प्रिया दर्शन अत्यंत प्रिय रहा है। अशोकस्य, अशोक का, समय में सूत्रम समृद्धम अत्यंत सुंदर और समृद्ध रहा है, यानी इस नगर की शोभा और समृद्धि अत्यंत ही अशोक के समय में क्या रहा है? लोकप्रिय रहा है। यहाँ तक हम समझ गए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। आगे सुनिए, आप बुक को देखते रहिए और एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति, यानी बहुकालम बहुत दिनों से, पाटलिपुत्रस्य
अस्य फिर से आ गया चौथी विभक्ति मतलब का। पाटलिपुत्र का प्राचीना, प्राचीन। सरस्वती परंपरा, सरस्वती परंपरा मतलब विद्वमता जिसको कहते हैं, विद्वानों का जो परंपरा। सरस्वती मतलब विद्वान, विद्वानों का जो परंपरा है। प्रावर्ते इति राजशेखर, इति मतलब जिस प्रकार, राजशेखर तो राजशेखर ने, इसका वर्णन राजशेखर ने, राजशेखर मतलब कर्ता चिन्ह हो गया और कर्ता का चिन्ह क्या होता है ने। तो राजशेखर ने स्व काव्य मीमांसा, अपने काव्य मीमांसा नामक, नाम के नामक कवि शिक्षा प्रमुखे, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे, ग्रंथ में सादरम, सादरम स्मरति, सादर स्मरित किए हैं। यानी इसका वर्णन, इसका ये जो नगर है पाटलिपुत्र नगर का वर्णन प्राचीन काल से ही अच्छा रहा है। और इस नगर का वर्णन, इस नगर का विद्वमता, विद्वानों की जो परंपरा है, इसका वर्णन राजशेखर ने अपने, अपने काव्य मीमांसा, जो उनका नाम है कवि प्रमुख, कवि शिक्षा प्रमुख नामक काव्य मीमांसा में करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे सुनिए, अत्रोप वर्ष, अत्रोप वर्ष, वर्ष हुई पानी पिंगल व्याधि। और क्या, बहुतों वर्ष से, बहुतों वर्ष से पानी पिंगल व्याधि, यहाँ पर व्याधि, बरु, बरु, रुचि और पतंजलि क्या है, परीक्षित करके क्या हुए, खाती, ख्याति मुंह पज्जम्मू, मतलब इसका अर्थ हो गया ख्याति मुंह जगमू। इसका मतलब हो गया ख्याति मतलब प्रसिद्धि, जो कहते हैं मैंने ख्याति प्राप्त कर लिया, प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। कहते हैं यहाँ इस नगर में वर्षों से पाणिनि पिंगल क्या कर रहे हैं, व्याधि, वरुण रूपी, पतंजलि आदि को परीक्षित करते हुए ख्याति को प्राप्त किए हुए हैं। समझ में आ रही है बिल्कुल। आगे सुनिए, कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पूर्णादेशु, पूर्णादिषु पाटलिपुत्रस्य नगर नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कति यसु मतलब कहे जाते हैं, कहे जाते हैं प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन यानी पुराने, संस्कृत, संस्कृत ग्रंथेषु ग्रंथों में, पुराण दिशु पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्र का नामांतरम, इसका मतलब नामांतरम का मतलब होता है नाम जो अंतर मतलब अन्य नाम, जो कहते हैं दूसरा नाम, जिसका उपनाम कहते हैं। यानी नामांतरम मतलब दूसरा नाम, पुष्पपुरम, कुसुमपुरम यानी पुष्पपुर, कुसुमपुर, वा मतलब होता है या, प्राप्त रहा होगा। यानी इसको हम सीधा सीधी बोले तो ऐसा कहा जाता है, यानी कहा जाता है कि, यानी सीधा बोले तो संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का दूसरा अन्य नाम पुष्पपुर और कुसुम या कुसुमपुर रहा होगा। समझ गए। आगे सुनिए, अनेन ज्ञायते यत् नगर, नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुमूल बहुमुत्पादना भवति अस्मै। अनेन ज्ञायते ऐसा ज्ञात होता है कि यह, ये इस नगरस्य, नगरस्यास्य मतलब इस नगर के समीपे, समीप में पुष्पानां पुष्पों, पुष्पों का बहुमूल्य उत्पादन यानी बहुमूल्य अधिक उत्पादन भवती इसमें होता होगा। यानी कह सकते हैं ऐसा माना जाता है कि ऐसा ज्ञात है कि इस नगर के समीप में पुष्पों का क्या होता होगा, अत्यधिक उत्पादन होता होगा। पाटलिपुत्र मिति शब्द ओपी पाटल पुष्पानाम पुतलिकार चनाम मिश्रित्या प्रचलिता। यानी देखिए सुनिए, कहते हैं पाटलिपुत्र मिति शब्द ओपी यानी पाटलिपुत्र नामक, मिति मतलब नामक, पाटलिपुत्र नामक शब्द ओपी, शब्द जोड़ ओपी, शब्द जोड़ अपी बना शब्द ओपी यानी शब्द भी, शब्द भी पाटल पुष्पानाम, कहते हैं पाटल, देखिए बहुत ही सुंदर शब्द आया पाटल पुष्पानाम। तो देखिए पाटल का अर्थ क्या होता है, तो पाटल का अर्थ होता है संस्कृत में गुलाब। पाटल का अर्थ हम क्या बोलेंगे, गुलाब। यानी कहते हैं पाटलिपुत्र नामक शब्द भी गुलाब यानी पाटल पुष्पानाम
गुलाब के फूलों से, गुलाब के फूलों के पुतली, पुतली मतलब होता है पंखुड़ी, पुतली मतलब पंखुड़ी, पुतली कार चनाम श्रीत्य, यानी पंखुड़ियों से क्या है प्रचलित है, प्रचलित, यानी हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र नामक जो शब्द है यह क्या है, गुलाब यानी पाटल पुष्पानाम, गुलाब के फूलों के पंखुड़ियों से सुशोभित वर्णन में क्या है प्रचलित है। यहाँ तक समझ गए। शरद काले, शरद काले नगरे स्नील, शरद काले मतलब शरद जोड़ काले, शरद देखिए शरद काले यानी शरद काले, इसमें क्या होता है शरद जोड़ काले यानी काले, फिर से षष्ठी विभक्ति यानी शरद काल में क्या हो जाएगा, शरद काल में नगरे अस्मिन, क्या होगा नगरे अस्मिन। इसको फिर से देखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अस्मिन पहले आप लिख दो और नगरे को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अस्मिन नगरे भी कह सकते हैं, अस्मिन नगरे। तो अस्मिन मतलब इस, नगर नगरे मतलब नगर, और ए मतलब षष्ठी विभक्ति में, यानी इस नगर में, नगरे अस्मिन मतलब इस नगर में कौमुदी महोत्सव, कौमुदी नामक महोत्सव इति महान समारोह, महान समारोह के रूप में होते हैं। गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित, जो गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश के शासन काल से ही अत्यंत प्रचलित है। यानी समझ गए कि शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव अत्यंत महान समारोह होता है। कोई महोत्सव का नाम है अत्यंत महान समारोह होता है, जो गुप्त वंश के शासन काल से क्या है अत्यंत प्रचलित है। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवना, अभुवन यानी तब क्या होते हैं सर्वे जना सभी जगह, जना मतलब सभी लोग क्या होते हैं आनंद मग्ना, आनंद में मग्न हो जाते हैं, यानी आनंद मग्न में अनुभव करते हैं। यानी जब कौमुदी महोत्सव होता है शरद काल में, तो तब लोग सभी लोग क्या होते हैं आनंद मग्न हो जाते हैं। संप्रति मतलब आजकल दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर में तादृशा उसी प्रकार एवं समारोह दृश्यते देखने को मिलते हैं। यानी जिस प्रकार पहले जमाने में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव होता है, वर्तमान समय में उसी प्रकार से उस नगर में आजकल क्या होते हैं वो दुर्गा पूजा का अवसर देखने को मिलते हैं। यहाँ तक समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे फिर सुनिए। काल चक्र वसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णातमन भूत, यानी कहते हैं काल चक्र, यानी काल चक्र यानी बहुत समय के बाद, बहुत समय के बाद से क्या हुए कुछ समय के बाद, यद्यपि मध्य काल में पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमितम, सहस्र मतलब होता है हजार, यानी हजारों वर्ष से जीर्णोत्तम यानी जीर्णोत्तम को क्या हुए जूझ रहे हैं, जीर्णोत्तम से मिल रहे मतलब प्राप्त है, जीर्णोत्तम को प्राप्त हैं। यानी बहुत दिनों से, काल अनेक दिनों से, बहुत सालों से, लगभग 1000 सालों से क्या हुए मध्यकाल में, यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र क्या है जीर्णोत्तम से जूझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तस्य संकेत इसका संकेत अनेकेषु अनेक साहित्य ग्रंथेषु मुद्राक्षस दिशु लभ्यते, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में जैसे मुद्रा राक्षस में देखने को मिलते हैं। जिसका वर्णन यानी इसका संकेत जो जीर्णोत्तम से जुड़ रहे हैं उसका संकेत क्या है अनेक साहित्य ग्रंथों जैसे मुद्रा राक्षस में देखने को मिलते हैं। मुगल वंश काले, मुगल वंश काले यानी मुगल वंश काल में अस्य मतलब इस नगरस्य नगर का समुद्वारो समृद्ध जाता मतलब जाता है, यानी मुगल इसका समृद्ध मुगल वंश के काल से ही इस नगर को जाता है। उसके बाद अंगल शासन काले चो पाटलिपुत्रस्य सूतराम विकासो जाता, और अंगल काल से ही क्या हो और चो लगा हुआ बाद में, और अंगल काल से क्या होता है इस यानी जो होते हैं मध्यकाल कहते हैं, अंगल मतलब होता है ये मध्यकाल,
जिसको अंगल मतलब ऐसे यहाँ पर प्रयोग हुआ है अंग्रेज। अंगल मतलब क्या हुआ है? अंग्रेज। यानी कहते हैं सबसे पहले ऊपर बताया गया है कि मुगल वंश में इसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र था। उसके बाद सुनिए क्या होता है, अंगल शासन काले। अंगल मतलब अंग्रेज, अंगल मतलब क्या होता है? अंग्रेज। यानी अंग्रेज के शासन काल में, अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का सूत्रम विकास हो जाता, अत्यंत ही क्या हुआ है? विकास हुआ है। अत्यंत ही क्या हुआ? पाटलिपुत्र का विकास अंग्रेजों के शासन काल में हुआ है। नगर मिदा मध्य काले एवं पठनेति नामना प्रसिद्धिम गात, प्रसिद्धिम जोड़ गात। यानी कहते हैं नगर मिदम, नगरों में, मध्य काल में यह नामना पठनोति, यानी इसका नाम, ए मतलब इसके जैसा, यानी इस पटना नाम, यानी कह सकते हैं सीधा सीधी मध्य काल में ही पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या हो गया? पटना, पटनेति, पटना। यानी अंग्रेज जब आए तो इस नगर का नाम पाटलिपुत्र से बदलकर क्या रख दिए? पटना। इसलिए कहते हैं नगर मिदम मध्य काले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिम गात, यानी मध्य काल से ही इस नगर का नाम किस रूप में प्रसिद्ध हो गया? पटना के रूप में। अयम चौ शब्द, अयम चौ शब्द, और यह शब्द पट्टन मिति शब्दार्थ निर्गत। देखिए एकदम सुंदर बताया गया पट्टन मिति क्या होता है। अयम चौ शब्द, अयम मतलब समझते यह, और चौ मतलब और, शब्द यानी और यह शब्द पट्टन मिति, ध्यान से देखिए, तो पट्टन का अर्थ होता है, इस पट्टन का अर्थ होता है जो आप लोग बंदरगाह कहते हैं, बंदरगाह, जो जहाँ पर जहाज लगते हैं, सब मतलब समुद्र और नदियों में जो जहाज, गंगा किनारे, मतलब अयम चो शब्द पत्तन मिति शब्दात निर्गत, और यह शब्द पत्तन मिति यानी पत्तन, जिसका अर्थ हम समझ गए बंदरगाह, शब्दात शब्द से, निर्गत मतलब निकले हैं। नगरस्य नगर का, पालिका देवी पट्टन देवी अद्यपि पूज्यते, अद्यपि मतलब यदि, आदि जोड़ अपि यानी आज भी, यानी नगर का देवी जिसका नाम है पट्टन देवी आज भी इस नगर में क्या है? पूजनीय है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, और आज पाटलिपुत्र का नाम क्या हो गया? पटना, जिसका कहते हैं पटना। अति विशालम वर्तते, यानी आज पाटलिपुत्र यानी पटना अत्यंत ही क्या है? विशाल है। बिहार से राजधानी चौ अस्ति, और यह बिहार राज्य का यानी बिहार राज्य का राजधानी चौ अस्ति, राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, आने वाले दिनों में इस नगर का विस्तार होने वाला है। अस्योतस्या दिशि गंगा नदी प्रवाहित, कहते हैं अस्योतस्याम यानी इसके, अस्योतस्याम यानी इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। तस्या ऊपरी, जिसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का दीर्घतम सबसे बड़ा सेतु किंच, और साथ में रेल मार्ग यानी रेल यान सेतु भी निर्माण युति वर्तते, और बगल में रेल मार्ग के भी सेतु बनाए हुए हैं। यानी पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होते हैं, जिसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल जो गांधी सेतु नाम से प्रसिद्ध है बना हुआ है, और यहाँ पर क्या है? रेल मार्ग का भी संचालन चल रहा है। नगरे अस्मिन, यानी अस्मिन नगरे कह सकते हैं, नगरे मतलब नगर में, अस्मिन मतलब इस, यानी सीधा बोले तो इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यानम, यानी इस नगर में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान जिसको आप लोग चिड़ियाघर कहते हो, चिड़ियाघर, मौर्य कालिका अवशेष, और साथ में मौर्य काल के कुछ अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान, मतलब दर्शनीय स्थान है। यानी इस नगर में क्या है?
उत्कृष्ट सचिवालय, संग्रहालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल के कुछ अवशेष और साथ में वहां महावीर मंदिर और अत्यंत क्या है इत्यादि दर्शन योग्य स्थान हैं। प्राचीन पट्टन नगरे, और प्राचीन जो पटना नगर है, पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दसवें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, गुरुद्वार नाम से प्रसिद्ध है। यानी प्राचीन पटना नगर में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल अत्यंत ही पूजनीय है, जो क्या है गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशास्य यानी तब तीर्थयात्रिणां दर्शनार्थ मयंती, और तत् मतलब तब क्या होते हैं देश मतलब देशों का मतलब देश का तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। यानी कह सकते हैं कि तभी क्या होते हैं यहाँ पर यानी पटना में देशों के अलग अलग दर्शन यात्री यहाँ पर दर्शन करने को आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। एवं और पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अद्यावधि आज भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नेषु यानी विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है। सर्वम चौ संकलित रूपेण, और इसका सभी जगह संकलन संग्रहालय में दर्शनीय है। यानी आज भी क्या है आज भी प्राचीन से लेकर आज भी पाटलिपुत्र सभी क्षेत्रों में एक अपने सभ्यता को धारण किए हुए है, जिस सभ्यता का संकलन संग्रहालय में आपको मिल जाएगा। यानी पर्यटनम मानचित्रे नगरीमेदम महत्वपूर्णम, और पर्यटन के नगरों में एक महत्वपूर्ण स्थान इनका है। एक पर्यटन के क्षेत्र में पटना का यानी पाटलिपुत्र का एक स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमें उम्मीद है आप इसके अर्थों को आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं ऐसा कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे।